6.2 का हम स्टार्ट कर रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, 12th में भी काम आती है, तो ध्यान से देखना। सपोज तुम्हें पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखी है x + 1 < 5। इक्वेशन बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक इक्वेशन को नॉर्मल ही लिख लेते हैं। तो आपने इस नाम दे दिया, इसको, इस इक्वेशन को नाम दे दिया, इस ग्राफ को आपने नाम दे दिया ए बी। अभी तक जो हमने ग्राफ बनाया वो तो 10th वाले बेस पे बनाया है, इसे हमने इक्वल में लिख लिया। एक्स वाई प्लस में 5 तो 1 रखेंगे x को तो y 5 आ जाएगा, y 4 आ जाएगा, और अगर 2 रखेंगे तो 3 और 3 रखेंगे तो 2। तो इससे हमने ये बॉक्स बना दिया। बॉक्स के अकॉर्डिंग हमने ये क्या बना दिया, ग्राफ। यहाँ तक तो 10th का ही काम था, तो तुमने कुछ नया किया ही नहीं है अब तक, तो वही है। अब नए में क्या लिखोगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि जो इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन x + y a b रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट लाइन ए बी। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है लाइन ए बी। अब पुट करते हैं, पुट करो x = 0 y = 0। ये 11th का कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से देखना, इसमें पुट करना है इन गिवन इक्वेशन, किसमें, या इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो 0 + 0, ये कितना आ गया 5। कहता है 5 बड़ा है 0 से। हाँ ये ट्रू, 5 बड़ा है 0 से। क्या कह रहा है, 5 > 0, या इज ट्रू। तो आप लिखोगे इस स्टेटमेंट को, तो कैसे लिखोगे, विच इज ट्रू। ये तुम्हें थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है, स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है, उसके बाद लिखना नहीं पड़ता। विच इज ट्रू, द ऑरिजिन लाई इन द प्लेन। तो ऑरिजिन प्लेन में लाई करेगा, ऑरिजिन लाई इन शेड। अब देखो यहाँ तक ठीक है। जब हम कहते थे, जो हमारे 10th वाला कॉन्सेप्ट होता था ये, उसमें सिर्फ लाइन से मतलब होता था, ठीक है। अब इसने कहा है ये लाइन < 5 होनी चाहिए। ये लाइन क्या होनी चाहिए, < 5। तो अगर ये लाइन है तो उसके या तो इधर की तरफ शेड होना चाहिए सारा का सारा, या इधर की तरफ शेड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इक्वल है तो ये है। चलो एक और एग्जाम्पल दूंगा। कोई कहता है x 5 है तो x = 5, ठीक है। कोई कहता है x 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़े सारे हैं ना। और कोई कहता है x 5 से छोटा है, तो 5 से छोटे सारे। तो वैसे ये इक्वेशन कह रही है कि ये < है, छोटी है। तो यानी कि ये सिर्फ एक लाइन बना के तो छोड़ा नहीं जा सकता इसे, या तो इसका शेड इस तरह होगा सारा, या इसका शेड इस तरह होगा। तो ये किस तरह होता है शेड, ये बात डिसाइड करता है इसका ट्रू होना या फॉल्स होना। अगर ये ट्रू है तो ऑरिजिन इस पे इसके शेड में लाई करेगा, यानी कि इसका शेड इस तरह से यहाँ की तरफ आए। चलिए इसे कहते हैं, ये लाइन कहीं भी जा सकते हैं। हम अपनी कन्वीनियंट के लिए इसको इतना बना देते हैं और कुछ शेड करके दिखा देते हैं कि देखो ये ऑरिजिन की तरफ शेड आएगा। जब ट्रू होगा, विच इज ट्रू, तो ऑरिजिन लाई इन शेड, तो ऑरिजिन लाई करेगा शेड में। जब फॉल्स होगा तो ऑरिजिन लाई नहीं करेगा शेड में। सेम क्वेश्चन है, तो फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड थर्ड तुम खुद ट्राई कर लेना, फोर्थ करवा लूँ। फोर्थ में ये इक्वेशन मेंशन है, तो पहले हमने इसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमने पहले इक्वेशन को नॉर्मल बना लिया, 2x - y = 8। द इक्वेशन 2x - y रिप्रेजेंट द लाइन AB। फिर हमने उसको बॉक्स बनाया, तब जब वैल्यू 4 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 8, और जब x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा -8। एक बात नोटिस करी, पिछले वाले ग्राफ में जो ये लाइन थी वो डॉटेड थी, कंप्लीट लाइन नहीं थी, क्योंकि उसमें जो था सिर्फ साइन ये था। अगर साइन ये होगा तो कंप्लीट लाइन ड्रॉ होगी, और अगर सिर्फ साइन ये वाला होगा तो कौन सी लाइन ड्रॉ होगी, डॉटेड। ये बात भी ध्यान रखनी है। इस बार यहाँ इक्वल का साइन भी है, तो हमें लाइन स्ट्रेटली रखनी होगी। तो ये आ गया आपके पास, तो हमने ये बना दी। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे x और y को 0 0 इन इक्वेशन 1 में। तो ये 0, ये +8, और ये हो गया आपके पास 0। कहता है 8 ज़्यादा है 0 से, ट्रू है, विच इज़ ट्रू। तो क्या लिखते हैं स्टेटमेंट में, आप कहते हैं भाई विच इज़ ट्रू। तो ऑरिजिन कहाँ लाई करेगा, ऑरिजिन लाई इन शेड। तो ऑरिजिन शेड में लाई करेगा। तो इसका शेड जाना कहाँ है, ऑरिजिन की तरफ, क्योंकि ऑरिजिन को शेड पे लाई करना है। आप इसे इस तरह से बना दोगे। मोस्ट प्रॉब्ली जो आप ग्राफ बनाते हो वो आप ब्लैक पेन से बना दो, और जो ये शेड करते हो वो पेंसिल से कर दो, तो अच्छा लगता है देखने में। शेड नहीं करना होता, बस ऐसी लाइनें खींचनी होती है, तो लाइनें खींच के दिखा दो, तो ये कंप्लीट हो गया। जब अभी तक सब ट्रू आ रहा है, लेकिन कभी कभी फॉल्स भी आता है। फॉल्स आता तो वो
इस लाइन की तरफ आता, तो कहाँ की तरफ करते हैं उसे, लाइन से ऑरिजिन से दूर, ऑरिजिन से फार, तो इस तरह से उसका शेड दूसरी साइड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये डिजिट मेंशन है, सो माइनस माइनस थे, कोई जरूरत नहीं होती इसे कॉमन लेने की, क्योंकि कॉमन ले लोगे तो इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा, सोच देखना पड़ेगा, इससे अच्छा ऐसे ही कर दो। द इक्वेशन जो आपके पास है अब उसे हमने इक्वल में रख दिया, ग्राफ हमेशा इक्वलिटी में बन सकता है, तो पहले हमने इक्वल रख दिया, तो इसका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी लाइन, तो ए बी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी को इस बार डॉटेड नहीं किया गया क्योंकि इक्वल का साइन भी दिया हुआ था, तो इसमें डॉटेड नहीं दिखाया, तो रिप्रेजेंट बाय ए बी। अब वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, किस में, इन इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो x की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0 और ये भी 0 और ये -6। अब ये भी क्या है, ट्रू है, ये भी क्या होगा, ट्रू, क्योंकि उसने कहा 0 बड़ा है -6 से, हाँ ट्रू है, तो 0 बड़ा है तो ऑरिजिन लाई इन शेड, तो ऑरिजिन लाई करेगा कहाँ पर, शेड पे लाई करेगा, तो इस बार भी इसका भी ग्राफ ऐसा ही बना। बाय चांस हो गया कि जितने क्वेश्चन मैंने पिक किया उन सब में ऑरिजिन इन शेड ही आ गया, मगर ऐसा भी हो सकता है कि ऑरिजिन शेड में ना आए, फिलहाल इसमें भी ऑरिजिन इन शेड आया है, यानी कि ऑरिजिन की तरफ ही शेड होगा, ये इस तरह से शेड जाएगा, जब तक ट्रू आएगा तब तक शेड ऑरिजिन की तरफ ही जाएगा, जब फॉल्स आएगा तो ऑरिजिन से दूर शेड जाएगा। इस बार ट्रू किस लिए होगा, क्योंकि ये दोनों हमने 0 पुट किए, ये 0 और -6, और 0 -6 से ग्रेटर देन तो होता है, हाँ, तो इसलिए ये ट्रू ही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में x और y दोनों ना होकर सिर्फ y एक लेस देन -2 का मेंशन है, तो पहले तो एक लाइन ए बी बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगी y इक्वल -2 को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि ये है, तो y -2 को रिप्रेजेंट करा इसने, देखो इस बार इक्वल का साइन नहीं है, तो आप इसे कंप्लीट नहीं बना सकते, आपको क्या बनानी पड़ेगी, ये डॉटेड बनानी पड़ेगी, और इसका नाम क्या है, ए बी। तो आपने सबसे पहले लिखा लाइन ए बी रिप्रेजेंट कर रहे इक्वेशन y इक्वल -2 को, अब वही 0 पुट कर दो, हर बार का एक प्रोसेस चलता है, 0 पुट कर दिया, तो 0 क्या कहता है, लेस देन है -2 से, तो गलत है, 0 तो ग्रेटर देन होता है -2 से, तो 0 लेस देन -2 है, जो कि फॉल्स है, तो ऑरिजिन डज नॉट लाई इन शेड, ऑरिजिन अब शेड पे लाई नहीं करता, अगर वो नहीं करता तो नेचुरल है वो ऑरिजिन से दूर जाएगा, तो ये वाला शेड होगा इस बार से, ये ऑरिजिन होते हैं तुम्हारे, तो इसका शेड ऑरिजिन से दूर जाएगा, तो ये इसका शेड होगा। तो ये क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन भी है इसमें, जिसमें दिया हुआ है तुम्हारे को कि x जो है वो ग्रेटर देन 3, वो भी -3, ठीक है। अगर इसमें ग्रेटर देन दिया हुआ है, ग्रेटर देन ही दिया हुआ है, अगर देख लेते हैं एक बार, हाँ ग्रेटर देन -3, तो अगर एक रफ आइडिया बताऊँ तो पहले तो 1 2 3 साइड आएंगे, तो -1 -2 -3, तो ये इधर आएगा, ठीक है। फिर इक्वल का साइन नहीं है, तो ये वाला हिस्सा कैसा आएगा, डॉटेड। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, 0 रख के देखोगे तो 0 रखा -3, 0 बड़ा है यानी ट्रू है, यानी इसका शेड कहाँ की तरफ जाएगा, ऑरिजिन की तरफ ही जाएगा, तो ऑरिजिन लाई इन द शेड। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर दो।